हेलो दोस्तों। आज है 1 मई 2026। आज के डेट से टोटल जितने भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करेंट अफेयर के, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं कुंदन कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड जो आप पीडीएफ यूज होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, जिसका नाम है डिजिटल एकेडमी 108। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी को भी भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। और हमारा देश किस देश के साथ, यानी भारत किस देश के साथ किया है, जिसमें कि भारतीय निर्यात को आपको 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाला है। तो ये जो आपका साइन हुआ है, ये हुआ है आपका न्यूजीलैंड के साथ। भारत और न्यूजीलैंड आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये है कि भारत जो भी अगर माल भेजता है न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे बाजार में भेजने के लिए भारत का कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगेगा, यानी जो टैक्स लगता था, जो आयात शुल्क होता था, वो बिल्कुल जीरो होगा। तो हम लोग देखते हैं न्यूजीलैंड। तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी होता है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको स्टार बना हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको वेलिंगटन है। और वहाँ का मतलब न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। और वहाँ का मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर होता है, जिसको वहाँ पे आम भाषा में कीवी डॉलर भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। SIPRI द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का किस स्थान पर रहा है, यानी SIPRI, जिसका नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जो कि हर साल ये रिपोर्ट निकालता है कि कौन सा देश अपने सैन्य पे कितना खर्चा कर रहा है, जो कितना कर रहा है। तो उसमें भारत का आपका जो रैंकिंग है वो 5वां है, यानी इंडिया जो है वो 5वां रैंकिंग पे है, जो कि अपने बजट का 8.9% होता है, जो कि टोटल लागत 8.66 लाख करोड़ होता है। और इसमें पहला रैंकिंग है अमेरिका का और दूसरा रैंकिंग है आपका चीन का। और हमारा जो भारत है वो आपका 5वां स्थान पे आता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य बनाने की अंतिम मंजूरी दे दी है, यानी कि हमारे बिहार में एक टाइगर रिजर्व बनेगा, जो है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के नाम से बनेगा। और ये जो है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास जिले के बीच में फैला हुआ मिलेगा। और पहले से हमारे बिहार में एक वन्यजीव अभयारण्य है, यानी टाइगर रिजर्व है, वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रूप में आपका है। ये आपका पश्चिमी चंपारण में आता है। तो बिहार की बात आई है, तो ये है आपका मैप में बिहार। मैप में बिहार है, जिसकी राजधानी आपको पटना है। और मुख्यमंत्री आपका सम्राट चौधरी हैं, जो कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ का राज्यपाल आपको मिलेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। और ये जो मैप में बिहार है, यहाँ पे देखिए कैमूर और रोहतास आपका यहाँ पे है। यहाँ पे आपको नया मिलने वाला है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब आते हैं बिहार के प्रमुख जीआई टैग के बारे में बात कर लें। तो बिहार का प्रमुख जीआई टैग है मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, जलदारू आम और कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा और मिथिला मखाना, मिर्चा चावल और आपका मंजूसा कला, भागलपुरी सिल्क, सिक्की घास, खटवा और सूजनी कड़ाही। ये आपका बिहार का प्रमुख जीआई टैग है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा अप्रैल 2026 में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन सा रैंक प्राप्त हुआ, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भारत केवां स्थान पे उत्पादन में। तो आपका ए आपका है 67 स्थान पे, यानी हमारे देश 67 स्थान पे। और लगातार पिछले कई बार से स्वीडन जो है वो पहले स्थान पे बना हुआ है। और हमारा देश कितना स्थान पे, इंडिया आपका 67 स्थान पे आपका है। और अगर बात करें स्वीडन का, तो स्वीडन के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका स्वीडन। और स्वीडन के यहाँ पे राजधानी स्टॉकहोम होता है, जो कि यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, यहाँ पे स्टॉकहोम आपको देखने को मिल रहा होगा।
और यहाँ पे मुद्रा की बात करें तो स्वीडन का मुद्रा आपका होता है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्स हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले सहकारिता आधारित कैब सर्विस का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? यानी भारत के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको एक कैब सर्विस लॉन्च किया गया है, जिस तरीके से ओला उबर होता है उस तरीके से, जिसका नाम आपका भारत टैक्सी रखा गया है और इसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसमें ड्राइवरों से भारी कमीशन नहीं लिया जाएगा, जिस तरीके से अदर किसी दूसरे कैब से लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और यह जो मनाया जा रहा है 1993 से मनाया जा रहा है, क्योंकि 1993 में ही क्या किया गया था, 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। और यहाँ पे संविधान में जोड़ने के पहले से ही क्या हुआ था कि जो राजस्थान है, राजस्थान के नागौर जिले में पहले ही पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी। ये आपको 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला सबसे पहला राज्य आपका राजस्थान है और वो भी नागौर जिला में इसे लागू किया गया था। अगर मैप में देखें तो ये आपका राजस्थान है। राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है। इसका मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरि भाऊ किसान राव बाखड़े। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का यहाँ पर प्रमुख झील आपका सांभर झील होता है और जयसमंदर होता है। तो सांभर झील जो होता है सबसे बड़ी खारे पानी का झील के रूप में जाना जाता है और जयसमंद जो झील है ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में माना जाता है। और यहाँ विधानसभा कुल सीट 200 है और संसदीय सीट की बात करें तो लोकसभा में टोटल 25 सीट और राज्यसभा में 10 सीट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो शेखा झील की अगर बात करें तो शेखा झील पहले से ही रामसर स्थल के रूप में शामिल है और अब शेखा झील पक्षी अभयारण्य के रूप में इसे एक और पक्षियों के लिए यहाँ पे घोषित कर दिया गया है आपका रामसर स्थल के रूप में। तो शेखा झील जो था आपका उत्तर प्रदेश में ही है, तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य भी आपका उत्तर प्रदेश में ही होगा और ये अलीगढ़ जिले में उपस्थित है, जो कि शेखा झील के ऊपर है। शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये आपका भारत का 99वां पक्षी अभयारण्य होगा, मतलब रामसर स्थल होगा। और अगर हम रामसर स्थल की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में और कितने रामसर स्थल है, जिसमें सबसे पहला आपका रामसर स्थल मिलेगा शेखा झील, जो कि अलीगढ़ में ही है, जो कि 12वां रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। दूसरा है पटना पक्षी अभयारण्य, तीसरा है हैदरपुर आर्द्र भूमि, चौथा है मतलब बखीरा वन्यजीव, फिर सूरत सरोवर, उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पर्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी अभयारण्य, उसके बाद सरसाई नवन झील, उसके बाद ऊपरी गंगा नदी। यानी टोटल उत्तर प्रदेश में आपका इतने रामसर स्थल मिलने जाते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के दौरान साधुओं के भेष में छिपे असामाजिक तत्वों की पहचान करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और उसके लिए आपका उत्तराखंड जो पुलिस है वो ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत किया है, जो कि आपका रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस ने केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आपका ऑपरेशन कालनेमी, यानी जो केदारनाथ धाम होता है वो रुद्रप्रयाग जिला में स्थित है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ये आपका मैप में हो गया उत्तराखंड और यहाँ पे देखिए आपका रुद्रप्रयाग जिला है यहाँ पे, और यहीं पे आपको केदारनाथ धाम होता है इसी जिला में। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और यहाँ का जो राजधानी होता है आपका उत्तराखंड का देहरादून हो गया। और यहाँ के लोकसभा जो सीट है 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा में टोटल 70 सीट होते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि नैनीताल में होता है, और राजा जी नेशनल पार्क आपका देहरादून में है, जो कि हरिद्वार के बगल में ही फूलों की घाटी के रूप में जानते हैं, जो कि चमोली में है। तो ये हो गई उत्तराखंड की जानकारी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राष्ट्रीय फिल्म निर्माता प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो ये आपका शुरुआत किया गया है वीएम फ्रेम का। इसमें आपका जो वीएम का
पूरा नाम वंदे मातरम होता है और ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया गीत है, जो कि आज से लगभग 150 वर्ष पहले, यानी हम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा हुआ गीत लगभग 150 वर्ष पुराना है। और ये जो फ्रेम बनाया गया है, ये जो प्रतियोगिता शुरू की गई है, इसका जो उपदेश है, इसका जो मेन लक्ष्य है, वो यह है कि युवाओं और फिल्म निर्माताओं को इस ऐतिहासिक गीत के महत्व और देशभक्ति की भावना पर अपना रचनात्मकता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करें। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर हम कल फिर 2 मई का आपका करंट अफेयर लेकर के आएंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारे डिजिटल एकेडमी 108 करके चैनल है आपका टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ले सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है इस चैनल का, वहाँ से जा कर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोज का अपडेट मिलते रहे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।